कैमूर रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा क्षेत्र के जोगिया में चंदेश्वरी चौधरी की हत्या के बाद अब इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बहुजन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह दिनारा विधायक आलोक सिंह और डीएसपी ने दबाव बनाकर पीड़ित परिवार से सादे कागज पर समझौते के लिए साक्ष्य करवाए हैं। इन आरोपों के बाद विधायक आलोक सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए सफाई दी है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने, मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर वे खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर चुके हैं। विधायक ने कहा कि कुछ लोग इस संवेदनशील मामले पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। आलोक सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर कोई यह साबित कर दे कि उन्होंने पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया या उनसे कुछ लिखवाया है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे ही ओछी राजनीति के कारण आज बिहार में विपक्ष की यह स्थिति बनी हुई है। अब इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप के बीच पीड़ित परिवार को न्याय मिलने और मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो बिल्कुल निराधार है। 5 तारीख को हत्या हुआ और मैं शाम को 8 बजे पहुंचा हुआ। पीड़ित परिवार का जो उनकी पत्नी थी ऐसा बिलख रही थी, फिर उनको मैंने पानी भी पिलाया, बेहोश हो गई थी। और 5 के हत्या के बाद आज कल उनका बयान में सुना, बड़ा मतलब सोची कि क्या है राजनीति है कि उस परिवार को बहला फुसला के गलत बयान दिलवाना। मैं तो विधायक बनने के बाद 8 महीना 9 महीना में थाना पर कभी गया भी नहीं हूं। वो तो सीसीटीवी फुटेज होता है थाना, हर थाना पे। इस तरह की ओछी राजनीति, अरे गए जाते वहां ये कहते कि आप पीड़ित परिवार के न्याय की बात करते, पीड़ित परिवार को मुआवजा की बात करते, उस पीड़ित परिवार को क्या क्या सरकार से हम लोग लाभ दिलाए, उस परिवार के एक लोगों को नौकरी की बात करते, जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये बात बोला है। और उस केस में सीआईडी जांच चल रही है, ऑलरेडी सीआईडी भी जांच हो गया, आरोपी गिरफ्तार भी हुआ। लगातार मैं अपने फेसबुक के माध्यम से कई बार दिनारा के विधानसभा भगवान रूपी जनता से अपील भी किया। और दिनारा विधानसभा की भगवान रूपी जनता आलोक सिंह को जानती है कि गरीब परिवार के लिए कैसे अनवरत खड़ा रहते हैं और क्या मदद करते हैं। इस तरह की किसी की लाश पर राजनीति करना अब वो समय चला गया। ये 2005 के पहले ये सब चलता था। 5 के बाद जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, जहां न किसी को बचाता है न फंसाता। देखिए तो बिल्कुल निराधार है। 5 तारीख को हत्या। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों तेज जोरों पर है, तो वहीं 15 अगस्त के मद्देनजर सिवान रेलवे जंक्शन को भी खास अंदाज में सजाया गया है। रात के समय स्टेशन परिसर केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से जगमगा उठता है। तिरंगे के रंगों में सजा सिवान जंक्शन यात्रियों के बीच आकर्षक का केंद्र बना हुआ है और स्टेशन का नजारा लोगों में देशभक्ति का जज्बा भर रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर स्टेशन परिसर में विशेष सजावट के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की टीम लगातार सतर्क है। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की गतिविधियों पर नजर भी रखी जा रही है और सुरक्षा को लेकर जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं। तिरंगे के रंगों में रोशन सिवान जंक्शन स्वतंत्रता दिवस के उत्सव और देशभक्ति के रंग में पूरी तरह रंगा नजर आ रहा है। स्टेशन की आकर्षक रोशनी जहां लोगों का ध्यान खींच रही है, तो वहीं सजावट आजादी के पर्व को लेकर उत्साह और उमंग का संदेश भी दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सिवान जंक्शन का यह खूबसूरत नजारा लोगों को देश की आजादी और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना से जोड़ रहा है। पटना में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद परिसर में शान से तिरंगा फहराया गया। बिहार विधान परिसर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान राष्ट्रगान हुआ और मौजूद लोगों ने तिरंगे को सलामी दी। तो वहीं बिहार विधान परिषद परिसर में परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने झंडोत्तोलन किया। समारोह में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। दोनों ही सदनों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह और
देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। तिरंगा फहराए जाने के बाद राष्ट्रगान के दौरान पूरा परिसर देशभक्ति की भावना से सरोबोर नजर आया। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर लोकतंत्र में दोनों प्रमुख सदनों में राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ सलामी दी गई। इस अवसर पर बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और विधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्य को मजबूत करने का संदेश दिया। समारोह के दौरान परिसर में मौजूद लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। बिहार के लोकतांत्रिक संस्थानों में स्वतंत्रता दिवस का यह आयोजन देश के प्रति सम्मान और संविधान के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश देता नजर आया। आज देश 80वां 15 अगस्त मना रहा है, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरे देश में उल्लास है और लगता है स्वतः स्फूर्त लोगों में एक नई एनर्जी आ जाती है इस दिन को याद करते हैं। और ये ऐसा दिन है जिस दिन हम लोग ये करते हैं कि भाई कितना हम लोगों ने कहाँ काम छोड़ा है, कहाँ और आगे बढ़ना है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी की 12-13 वर्षों में कितना आगे बढ़ाया है, इसका भी मूल्यांकन करते हैं। और लाल किला से जो आज उनका एड्रेस हो रहा है, इसमें सब हम लोग सुन रहे थे अभी। और आज के दिन के लिए पूरे बिहार और भारत के सभी लोगों के लिए हम लोग बधाई देते हैं और बार बार इस तरह का उल्लास दिन हर एक साल हम लोग के जिंदगी में आए और इसको हम लोग देश को आगे बढ़ाते रहें, अपने भी आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी के लिए शांति ओके आज हम सभी के लिए अत्यंत गौरव भावनाओं से भरा हुआ दिन है। आज हम स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का झंडा करने के बाद मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है, यह दिन हमें उन असंख्य ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता सेनानियों, क्रांतिकारियों और शहीदों को याद करने का अवसर देता है, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया था। आज भारत की स्वतंत्रता भारत की स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति, एक संगठन या एक क्षेत्र के संघर्ष का परिणाम नहीं थी, यह पूरे देश की सामूहिक तपस्या थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्ता और अहिंसा के आंदोलन से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अदम्य साहस तक, वीर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव बलिदान से लेकर चंद्रशेखर आजाद की वीरता तक, वीर सावरकर की 2 जन्मों कठिन यात्रा तक, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास त्याग, तपस्या और राष्ट्रभक्ति की अमर गाथा से भरा पड़ा। बिहार की धरती ने भी स्वाधीनता आंदोलन में अपना गौरवशाली योगदान दिया। चंपारण की धरती पर महात्मा गांधी का सत्याग्रह, लोक नायक जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति, वीर कुंवर सिंह का अदम्य शौर्य, भगवान लाल, कपिल मुनि, घसीटा कहार, अकुल तुरहा, जुब्बा शाहनी, खुदीराम बोस और बिहार का गिरित स्वाधीनता सेनानियों का बलिदान हमारी अमूल्य विरासत है। हमें इस विरासत को केवल याद नहीं करना है, बल्कि पटना पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा के नेतृत्व में आयोजित विशेष कार्यक्रम में गुम और चोरी हुए 180 मोबाइल फोन उनके वास्तविक धारकों को वापस सौंपे गए हैं। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 36 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक लगातार मिल रही मोबाइल चोरी और गुमशुदगी की शिकायतों को देखते हुए तकनीकी सेल को सक्रिय किया गया। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, IMEI ट्रैकिंग, सर्विलांस और साइबर टीम के समन्वय से अलग अलग जिलों और राज्यों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं मोबाइलों को चिन्हित कर बरामद किया गया। प्रेस वार्ता में SSP कार्तिकेय के शर्मा ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं या साइबर पोर्टल पर इसकी सूचना दें। उन्होंने यह भी कहा कि समय पर शिकायत मिलने से मोबाइल बरामद होने की संभावना बढ़ जाती है। मोबाइल वापस मिलने के बाद कई लोगों के चेहरे पर खुशी भी नजर आई। किसी के फोन में जरूरी दस्तावेज थे तो किसी के लिए उसमें यादगार तस्वीरें सुरक्षित थी। पटना पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन मुस्कान आगे भी जारी रहेगा और इसका उद्देश्य अपराध पर नियंत्रण के साथ जनता का विश्वास मजबूत करना है।
जो पटना पुलिस ने करके दिखाया है एकदम कमाल हो गया। हम लोग को बहुत, मेरा बच्चा बहुत परेशान है बिना मोबाइल के, और मिल गया तो लग रहा है जैसे कि पुलिस ने हमें गिफ्ट, मतलब प्रशासन की तरफ से इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। और बच्चा डर भी गया था कि अभी तो मुझे फ़ोन मिलेगा नहीं, पापा बोलते जाके गुम कर रहे हो, तो भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। 15 अगस्त के लिए सारी तैयारियां हो गई हैं, रिहर्सल भी हो चुका है, जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है, सादे लिबास में भी लोगों को रखा गया है। कल जो कई जो महानुभाव लोग हैं उन लोगों का भी कार्यक्रम रहेगा, तो हर जगह की तैयारी कर ली गई है, जगह जगह छापामारी वगैरह भी की जा रही है। साथ ही में अलग से टीम और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, तो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कार्यक्रम करा लिया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से संदिग्ध इलाकों में किस तरह की जो क्रिमिनल एलिमेंट्स पर नजर हमारी रहती ही है। इसके अतिरिक्त जो बाहर से आए हुए लोग हैं उन पर भी नजर रखते हैं हम लोग। जो विभिन्न होटल वगैरह है उस पर भी छापेमारी चलती है। इसके अतिरिक्त जो जगह जगह पे लोग रहते हैं उनकी सुगमता के लिए बल का प्रतिनिधित्व किया जाता है, ट्रैफिक भी थोड़ा डाइवर्ट किया जाएगा। तो इन सबको लेकर लग रहा है कि ये मोबाइल जो है बिल्कुल मन से उदास हो गए, ये नहीं मिल पाएगा मोबाइल, लेकिन समूह पोर्टल के थ्रू अप्लाई करने पर हम शास्त्री नगर थाना के अंतर्गत आते हैं। वहाँ हमने अक्टूबर 2025 में आवेदन दिया था। पिछले दिनों परसों फोन पे सूचना प्राप्त हुआ कि आपका मोबाइल सिटी सर के पास है, आप आकर के कलेक्ट कर लीजिए। बिहार पटना पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मोबाइल को, सबसे अच्छी स्थिति ये है मोबाइल की वर्तमान स्थिति भी अच्छी ही है। बहुत खुश लग रहा है। पटना पुलिस का जो है ऑपरेशन काम बहुत अच्छा है। 2 महीना पहले मोबाइल चोरी हुआ था, लेकिन आज मिल गया है, हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। पटना पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं, उनका काम बहुत ही सराहनीय है, इससे लोग बहुत उत्साहित हैं। आज हम लोग को 170 लोग को मोबाइल मिला है, बहुत लोग उत्साहित हैं, हर लोग फोन भी कर रहे हैं मेरा मोबाइल। और ये जो पटना पुलिस ने घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।